बहुत समय पहले की बात है। एक महात्मा और उसका शिष्य यात्रा से वापस लौट रहे थे। रात होने लगी थी। रास्ते के बीच में उन्हें गांव मिलता है। वो दोनों आराम करने के लिए उसी गांव के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कुछ देर तक आराम करने के बाद शिष्य गांव के कुएं से जल लेकर आता है और वो जल महात्मा बुद्ध को पीने के लिए देता है और फिर उनसे कहता है कि गुरुदेव, रात हो चुकी है, क्यों ना आज रात हम इसी गांव में बिताएं और सुबह होते ही आश्रम के लिए निकल जाएंगे। महात्मा कहते हैं ठीक है, आज रात हम इसी गांव में ठहरेंगे। शिष्य महात्मा जी से कहता है कि गुरुदेव, हम रात को रहेंगे कहाँ। महात्मा कुछ नहीं कहते। तभी वहाँ से एक किसान जा रहा होता है। वो महात्मा जी को देखकर रुक जाता है और उनसे कहता है कि पहले आपको इस गांव में नहीं देखा, आप नए दिखाई देते हो। शिष्य कहता है कि हम यात्री हैं और आराम करने के लिए यहाँ पर रुके हैं। फिर वो किसान कहता है यदि आपको कोई समस्या ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो और वो वहाँ पर जाकर ठहर सकते हो। महात्मा और शिष्य किसान की बात को मान लेते और उसके साथ उसके घर चले जाते हैं। किसान का घर बहुत ही साधारण था। वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहा करता था। वो घर जाकर अपनी पत्नी से कहकर महात्मा और शिष्य के लिए भोजन बनवा देता है। महात्मा ये बात समझ चुके थे कि वह एक गरीब इंसान है। वो साधारण भोजन भी बड़े ही प्रेम से उन्हें परोसता है। उस किसान और उसकी पत्नी में इतना प्रेम देखकर बुद्ध बहुत ही खुश होते हैं और खुशी से भोजन को खाते हैं। भोजन खाने के बाद महात्मा उस किसान से बात करने लगते हैं। महात्मा उस किसान से पूछते हैं कि तुम क्या काम करते हो। फिर वह किसान कहता है कि मैं एक किसान हूँ और मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। यह सुनकर शिष्य कहता है कि यदि तुम्हारे पास इतनी सारी ज़मीन है तो तुम ऐसा जीवन क्यों जी रहे हो। उस ज़मीन पर तो तुम खूब खेती कर सकते हो। शिष्य की बात सुनकर किसान कहता है कि बेशक मेरे पास बहुत सी ज़मीन है, लेकिन वो मेरे किसी काम के नहीं। गांव के सभी लोग उस ज़मीन को बंजर कहते हैं, कोई भी उसे उपजाऊ नहीं कहता। यह सुनकर महात्मा पूछते हैं फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है। फिर वह किसान कहता है मेरे पास एक गाय है, मैं उसका दूध बेचकर अपना गुजारा चलाता हूँ। फिर वह शिष्य कहता है क्या उससे तुम्हारा गुजारा हो जाता है। किसान कहता है बस 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। उसके बाद किसान उस बात को वहीं ख़त्म कर देता है और महात्मा बुद्ध और शिष्य के लिए बिस्तरा लगाकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शिष्य महात्मा से कहता है हे गुरुदेव, ये कितने नेक दिल का इंसान है। हमसे अनजान होकर भी हमें अपने घर लेकर आया, फिर भी इसके जीवन में कितना दुख है। लेकिन इस बात पर वे जरा भी दुखी नहीं। महात्मा शिष्य की बात पर सिर हिलाते और कहते हैं सो जा, हमें कल सुबह जल्दी ही निकलना है। फिर उसके बाद सभी सो जाते हैं और अगली सुबह महात्मा जल्दी उठ जाते हैं और उस शिष्य को भी उठा देते हैं। लेकिन किसान और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं। महात्मा अपने शिष्य से कहते हैं जल्दी करो, हमें निकलना है। शिष्य उठ जाता है और दोनों मार्ग के लिए निकल पड़ते हैं। तभी शिष्य कहता है कि क्या हम जाने से पहले उस किसान से नहीं मिलेंगे। उसने तो हमारी मदद की थी और आप भी तो कहते हो कि जो हमारी मदद करता है उसका भार प्रकट करना चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं ज़रूर, लेकिन अभी जो मैं बोलूँगा तुम वही करो। जाओ उस गाय को खोलकर ले आओ, हम उसे अपने साथ लेकर चलेंगे। शिष्य कहता है गुरुदेव, यदि हम उस गाय को अपने साथ ले गए तो उस किसान का घर कैसे चलेगा। महात्मा शिष्य की तरफ बड़े ही प्यार से देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं जल्दी करो। शिष्य उनकी बात को मान लेता है और गाय खोलकर ले जाता है। वह सूर्यदेव होने से पहले ही उस गांव से बाहर निकल जाते हैं। अब शिष्य महात्मा से पूछता है कि आपका ऐसा करने के पीछे क्या कारण था। महात्मा कहते हैं कि इसका उत्तर मैं तुम्हें समय आने पर ही दूंगा। शिष्य फिर दोबारा महात्मा जी से यही सवाल पूछता है। महात्मा जी कहते हैं कि सही समय आने पर ही मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। देखते देखते 5 साल बीत जाते हैं। अब उस शिष्य की भी शिक्षा पूरी हो चुकी थी। महात्मा उस शिष्य से कहते हैं कि अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है, अब तुम जहाँ चाहो वहाँ जाकर ज्ञान दे सकते हो। शिष्य महात्मा की बात पर कहता है ठीक है गुरुदेव, और उसी गांव में चला जाता है जहाँ से वो गाय खोलकर ले गया था। वह सोचता है कि उसे जाकर किसान से क्षमा मांगनी चाहिए। एक बार जाकर तो देखो कि वह किसान किस हालत में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। महात्मा ये बात जानते थे कि वह शिष्य गांव की तरफ जरूर जाएगा
जब वह शीशे उस गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि जिस जगह पर किसान का छोटा सा घर था वहां बहुत बड़ा घर बन चुका था। उसे लगा किसान ने गरीबी से तंग आकर उस घर को बेच दिया और किसी बड़े जमींदार ने वहां पर घर बनाया है। वह उस घर की तरफ बढ़ता है तो देखता है वो बंजर जमीन जहां कुछ भी नहीं उग सकता था वो भी उपजाऊ बन जाती है। वो सोचता है कि घर के मालिक से किसान के बारे में ज़रूर पूछना चाहिए। तभी शिष्य घर का दरवाज़ा खटखटाता है और बाहर से आवाज़ देता है। तभी घर का मालिक बाहर आता है, जिसे देखकर शिष्य तंग रह जाता है कि ये तो वही किसान है जिसकी हम गाय खोल कर ले गए थे। किसान उसे पूछता है कि तुम कौन हो। शिष्य उसे बताता है कि मैं वही हूँ जो कई साल पहले गुरु के साथ यहाँ पर आया था। तभी किसान पूछता है कि आप अचानक कहाँ चले गए थे? आपके जाते ही किसी ने मेरी गाय को भी चुरा लिया था। शिष्य ने अनजान बनकर पूछा कि तुमने उसके बाद क्या किया? तभी किसान कहता है कि कुछ दिनों तो मैं बहुत दुखी रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने ये सोचा और तय किया कि मैं अपनी बंजर ज़मीन पर ही मेहनत करूँगा। और मेरी मेहनत रंग भी लाई। उस बंजर ज़मीन पर फसल भी उगाई और आज मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। यह सुन उस शिष्य को महात्मा जी की बात समझ आ जाती है कि उन्होंने तब ऐसा क्यों किया था, और उसके अंदर महात्मा जी के लिए और भी सम्मान बढ़ जाता है और वो वापस आश्रम लौट जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में आपके पास कोई ना कोई समस्या ज़रूर होगी। हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई समस्या ज़रूर होती है, लेकिन सफलता उस समस्या को पार करने के बाद ही मिलती है। अगर आपको समुंदर पार करना है तो किनारा छोड़ना ही होगा। इस दुनिया में बिना खोए कुछ नहीं पाया जा सकता। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो आपको भी कुछ ना कुछ तो खोना ही होगा। आशा करता हूँ आपको छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।